अक्टूबर 2005 में एडजस्टेड टर्म्स में सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक 127 पर था। जनवरी 2008 में इसने 417 का हाई टच किया। 2008 के ग्लोबल मार्केट क्रैश के दौरान इसका स्टॉक प्राइस डबल डिजिट्स पर गिरा और अक्टूबर 2008 में 86 पर ट्रेड कर रहा था। फिर जून 2013 में इसमें और गिरावट आई और ये सिंगल डिजिट्स में गिरकर लगभग 9 रुपए पर आ गया। कोविड-19 क्रैश के दौरान मार्च 2020 में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम लो 1.58 रुपीस पर आ गया। बट द लेटेस्ट स्टॉक प्राइस एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 इज अबाउट 80 रुपीस। पिछले एक महीने में सुज़लॉन एनर्जी ने 46% के रिटर्न्स दिए और एक साल में ये लगभग 300% बढ़ा है। ये स्टॉक BSE 500 के बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर पीरियड्स। स्टॉक मार्केट रोलर कोस्टर का इससे बेटर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में एंड व्हाट मेक्स इट अ थ्रिलिंग स्टॉक। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस कंपनी का एनालिसिस भी करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको इसके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। चलिए सुज़लॉन का ब्रीफ बैकग्राउंड देखते हैं ताकि हम समझ सकें कि इसके स्टॉक प्राइस में इतनी वॉलेटिलिटी है क्यों। सुज़लॉन की फाउंडिंग एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सुज़लॉन वॉज फाउंडेड बाय लेट तुलसी तांती। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जो सूरत में अपना फैमिली टेक्सटाइल बिजनेस चला रहे थे। व्हाइल लुकिंग फॉर अ चीप एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने 1994 में 2 विंड टर्बाइन्स खरीदे और अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। दूसरे बिजनेस ओनर्स ने इस सोल्यूशन में इंटरेस्ट दिखाया जिसने तांती को टेक्सटाइल बिजनेस छोड़ने और 1995 में सुज़लॉन एनर्जी फाउंड करने के लिए इंस्पायर किया। सुज़लॉन ने विंड एनर्जी सर्विसेज का कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड किया और देश भर में विंड टर्बाइन जनरेटर सेटअप किए। 2001 से 2005 के बीच कंपनी ग्लोबल हो गई और यूएस, जर्मनी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में ऑपरेशन स्टार्ट किए। 2005 में कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुई एंड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इट रैंक्ड 5th इन द वर्ल्ड अमंग विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स। कंपनी ने कई एक्विजिशंस भी किए, जैसे 2006 में हैंसन ट्रांसमिशंस और 2007 में सेनवियन। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने वर्ल्ड इकोनॉमी को हिट किया और सुज़लॉन पर भी इसका इम्पैक्ट आया। एक्विजिशंस को फाइनेंस करने के लिए लिया गया डेट कंपनी के लिए प्रॉब्लम बन गया। गवर्नमेंट की विंड एनर्जी पॉलिसीज भी बदल गई विच फर्दर इम्पैक्टेड सुज़लॉन। प्लस सोलर एनर्जी से कंपटीशन भी फेस करना पड़ा। बिजनेस फ्रंट पर भी क्राइसिस आए जिस वजह से कंपनी लॉसेज में चली गई और डेट ऑब्लिगेशंस को सर्विस करना भी मुश्किल हो गया। क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने हैंसन और सेनवियन को बेच दिया और 2015 में दिलीप सांघवी ने सुज़लॉन में 23% स्टेक खरीदा। 2020 में डेट रिस्ट्रक्चर किया और 2022 में तुलसी तांती के डिमाइस के बाद उनके भाइयों ने कंपनी को टेक ओवर किया। मैनेजमेंट के एफर्ट से कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया और वापस प्रॉफिटेबल बन गई। स्टॉक मार्केट ने इन डेवलपमेंट्स को नोट किया एंड सुज़लॉन स्टॉक स्काई रॉकेटेड और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी क्रॉस किया। सुज़लॉन का केस डेट और डेट फ्यूल्ड ग्रोथ के पेरल्स को दिखाता है। थैंकफुली सुज़लॉन ने ये लेसन सीखा और अब टर्न अराउंड कर रही है। अब चलिए सुज़लॉन के बिजनेस पर एक नजर डालते हैं। सुज़लॉन एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो विंड एनर्जी पर फोकस करता है। ओवरऑल सुज़लॉन ने 17 कंट्रीज में 20.8 गीगावाट से भी ज्यादा विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की है। इंडिया में इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 14,820 मेगावाट्स है। इंडिया में सुज़लॉन के 111 से ज्यादा विंड फार्म्स हैं और कंट्री की टोटल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी में इसका 32% शेयर है। सुज़लॉन का कॉन्सेप्ट टू कमिश्निंग मॉडल है जिसमें फीजिबिलिटी स्टडीज से लेकर विंड टर्बाइन्स के मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन तक और विंड साइट्स के ऑपरेशन और मैनेजमेंट तक पूरी वैल्यू चेन में इसका प्रेजेंस है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के विंड टर्बाइन जनरेटर डिवीजन ने 4,215 करोड़ का रेवेन्यू और 196 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया। कंपनी सोलर स्पेस में भी एक्टिव है और अलग अलग स्टेट्स में 340 मेगावाट्स इंस्टॉल और कमीशन कर चुकी है।
ये विंड सोलर हाइब्रिड सॉल्यूशंस ऑफर करने पर काम कर रही है और इसने राजस्थान में 1500 मेगावाट्स का विंड सोलर हाइब्रिड पार्क रजिस्टर किया है। सर्विसेज फ्रंट पर सुजलॉन ग्लोबली $10 बिलियन से ज्यादा के विंड टरबाइन जनरेटर्स एसेट्स को ओवरसी करती है और दूसरी कंपनीज के विंड टरबाइन जनरेटर्स के लिए ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 24 में सुजलॉन के ओएमएस ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज डिवीजन ने 1798 करोड़ का रेवेन्यू और 721 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया। सुजलॉन की फुली ओन्ड सब्सिडरी SC Forge फुली फर्निश्ड कास्टिंग्स और फोर्जिंग सप्लाई करती है। इसके प्रोडक्ट्स का यूज कई इंडस्ट्रीज में होता है जैसे विंड पावर, ऑयल एंड गैस, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग एटसेट्रा। फाइनेंशियल ईयर 24 में SC Forge ने 483 करोड़ का रेवेन्यू और 76 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो सुजलॉन के 3 मेन डिविजन्स है, विंड टरबाइन जनरेटर्स, OMS और SC Forge। मार्जिन वाइज OMS डिवीजन का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसके मार्जिन 40% से ज्यादा थे। कंपनी का मेन डिवीजन विंड टरबाइन जनरेटर डिवीजन का मार्जिन प्रोफाइल लो है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 4.65% था। SC Forge डिवीजन हेल्दी मार्जिन पर ऑपरेट करता है, लगभग 15%। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। So let's begin with company's revenue and earnings. 2019 से 2024 के बीच कंपनी के रेवेन्यूज 5,143 करोड़ से बढ़कर 6,568 करोड़ पर आ गए हैं। ये 5% पर एनम का ग्रोथ रेट है, जो शायद इतना एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन पिछले 3 सालों में ये रेवेन्यूज 25% से बढ़े हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स 2019 में 41 करोड़ से बढ़कर अब 1067 करोड़ हो गया है। ये 92% पर एनम का ग्रोथ है। 3 सालों में ये ग्रोथ 24% पर एनम है। कंपनी 2019 में लॉस मेकिंग थी। 2024 में इसने 660 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रजिस्टर किया। ये 2023 के 2887 करोड़ से कम है, बट डू नोट कि 2023 में एक एक्सेप्शनल आइटम ऑफ ₹2721 करोड़ ने प्रॉफिट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया था। 3 सालों के बेसिस पर प्रॉफिट 87% पर एनम बढ़ा है। ओवरऑल कंपनी की इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी उसके नंबर्स में दिख रही है। अब चलिए इसकी नेटवर्थ या इक्विटी और डेट पर एक नजर डालते हैं। सुजलॉन की नेटवर्थ लगभग -8,500 करोड़ से बढ़कर 3,900 करोड़ हो गई है। साथ ही इसका डेट 11,500 करोड़ से गिरकर 2024 में सिर्फ 110 करोड़ रह गया है। डेट को इक्विटी से डिवाइड करके हमें डेट टू इक्विटी रेशियो मिलता है। सुजलॉन का करंट डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.03 है, जो एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन है। बुक्स पर कैश के अगेंस्ट एडजस्ट करने पर कंपनी डेट फ्री है और फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से 1,148 करोड़ रुपीस का नेट कैश रखती है। कंपनी के कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव हैं, लेकिन लेटली थोड़े गिर गए हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक हेल्दी ट्रेंड दिखाते हैं। ओवरऑल सुजलॉन के की फाइनेंशियल मेट्रिक्स काफी अच्छे हैं और एक टर्न अराउंड हिंट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ फाइनेंसेस ही काफी नहीं होते, वैल्यूएशंस भी चेक करना जरूरी है। अब चलिए वैल्यूएशंस को असेस करते हैं। टर्न अराउंड स्टॉक्स जैसे सुजलॉन की वैल्यूएशंस असेस करना ट्रिकी होता है। ऐसी कंपनीज के पास्ट वैल्यूएशन फिगर्स उनकी प्रेजेंट और फ्यूचर वर्थ रिफ्लेक्ट नहीं करते। अगर हम सुजलॉन के पीई को उसके हिस्टोरिकल एवरेज और मीडियन के अगेंस्ट चेक करें तो करंट पीई 126 है, जो उसके 5 ईयर एवरेज 23 से काफी ज्यादा प्रीमियम पर है। अब एब्सोल्यूट टर्म्स में भी 126 का पीई डेफिनेटली हायर साइड पर है, लेकिन कंपनी काफी टाइम तक लॉस में थी, तो ऐसे पीरियड्स के लिए पीई वैलिड नहीं होता। चलिए अब कंपनी की वैल्यूएशंस को पीबी या प्राइस टू बुक वैल्यू के टर्म्स में असेस करते हैं। सो पीबी के टर्म्स में भी स्टॉक स्टीप प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। करंट पीबी लगभग 26 है और 5 ईयर एवरेज 5, लेकिन इट्स नोटवर्दी कि एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए सुजलॉन की नेटवर्थ नेगेटिव थी, जो एवरेज फिगर को अफेक्ट कर रही है। फिर भी एब्सोल्यूट टर्म्स में 25 का पीबी काफी हायर साइड पर है। इवन एसेट लाइट बिजनेसेस का पीबी वैल्यू इतना हाई नहीं होता। चलिए एक और वैल्यूएशन मेजर चेक करते हैं, मार्केट कैप टू सेल्स, क्योंकि मार्केट कैप और सेल्स नेगेटिव नहीं हो सकते। ये मेजर हमें कुछ इंसाइट दे सकता है। कंपनी का करंट मार्केट कैप टू सेल्स 15.13 है, जो उसके 5 ईयर एवरेज 2.92 से काफी ज्यादा है।
ये सजेस्ट करता है कि कंपनी का स्टॉक उसकी सेल्स से काफी तेजी से बढ़ा है, या फिर कंपनी की सेल्स ग्रोथ को अब अपनी स्टीप वैल्यूएशन को मैच करने के लिए बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अगर कंपनी की ग्रोथ डिसअपॉइंटिंग हो तो स्टॉक उतनी ही तेजी से गिर सकता है जितनी तेजी से बढ़ा है। ओवरऑल सुज़लॉन की वैल्यूएशंस अभी ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रही और स्टॉक प्राइस में काफी ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और इस वजह से इंडस्ट्री और बिजनेस आउटलुक को असेस करना क्रूशियल हो जाता है। अब क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर वर्ल्ड वाइड एम्फेसिस कोई नई बात नहीं है। रीन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडिया के पास भी एक एम्बिशियस पंचामृत एक्शन प्लान है। It includes 500 gigawatts of non-fossil fuel energy by 2030, 1 billion ton reduction in carbon emissions by 2030, net zero emissions by 2070, 45% reduction in the emissions intensity of the economy by 2030, 50% renewables in the energy mix by 2030. इंडिया विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस के टर्म में ग्लोबली 4th रैंक पर है। 2031-32 तक इसकी इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी 122 गीगावाट तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है और सुज़लॉन इसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2027 तक हर साल 10 गीगावाट के एक्सक्लूसिव विंड टेंडर्स कंडक्ट करें ताकि विंड एनर्जी को बूस्ट किया जा सके। सुज़लॉन का डोमेस्टिक ऑर्डर बुक हेल्दी रेट से ग्रो कर रहा है और जून 2024 तक 3,817 मेगावाट्स पर पहुंच गया है, जो अब तक का हाईएस्ट है। ये मार्च 2023 के मुकाबले लगभग 6 टाइम्स ज्यादा है। ग्लोबली कैलेंडर ईयर 23 में 117 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस हुई, जो कैलेंडर ईयर 22 से 50% ज्यादा थी। अगले 5 सालों के लिए ग्लोबल विंड आउटलुक स्ट्रांग है और एनुअल इंस्टॉलेशंस 2028 तक 180 गीगावाट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। ये रैपिड पेस ऑफ ऑर्डर्स और इंप्रूविंग फंडामेंटल्स सुज़लॉन स्टॉक के मैसिव रिटर्न्स का मेजर रीजन है। कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें हमने रीन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी स्टॉक्स पिक करने का फ्रेमवर्क डिस्कस किया था। अगर आपको सुज़लॉन जैसे और कंपनीज में इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो क्या आपको सुज़लॉन में इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए देखते हैं। सुज़लॉन के लिए काफी चीजें पॉजिटिव है। इसने अपने फाइनेंशियल्स को सुधार लिया है और डेट से भी छुटकारा पा लिया है। ये एक बूमिंग सेक्टर का हिस्सा है, ये अपने सेगमेंट पे एक पुराना नाम और इंडस्ट्री बेहमत है एंड सो ऑन। लेकिन स्टॉक पहले ही काफी तेजी से बढ़ चुका है, जो आने वाले सालों के प्रोस्पेक्ट्स को डिस्काउंट करता है। इसके साथ ही सुज़लॉन का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी पेक्यूलियर है, जहां प्रोमोटर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और मेजॉरिटी स्टेक पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है। पब्लिक शेयर होल्डिंग में लगभग 21% स्टेक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है और लगभग 38% इंडिविजुअल्स के पास। डोमेस्टिक फंड्स के पास सिर्फ 4% स्टेक है। क्या ये फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जहां कोई दूसरी कंपनी हॉस्टाइल टेक ओवर अटेम्प्ट करे और मैनेजमेंट चेंज हो जाए? वेल, वन कांट बी श्योर, लेकिन ऐसा लगता है सुज़लॉन में फ्यूचर में और भी ट्विस्ट्स और टर्न्स आएंगे। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, और ये भी बताएं कि आप सुज़लॉन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं और क्यों। अगर आपको सुज़लॉन या किसी और लिस्टेड स्टॉक का फाइनेंशियल डेटा चाहिए तो अब आप ईटी मनी पर उसे पा सकते हैं। बस सर्च बार में कंपनी का नाम टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। एंड दिस इज ऑल आई हैड फॉर यू टुडे। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें, और मैं जल्द ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ वापस आऊंगी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.